हेलो एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सभी मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें आती है। तो आपको कहना चाहूँगी कि पढ़ाई करने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई करने के दौरान हमें बिल्कुल शांत वातावरण जो होता है ना, उसमें हमें बिल्कुल एक कोना चुन लेना जहाँ पे हमें थोड़ा सा शांति का एहसास हो, या फिर हमें ये लगे कि हाँ, इस रूम में पढ़कर हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर इस कोने में बैठकर हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास में अलग अलग रूम स्टडी के लिए अवेलेबल हो। तो जहाँ पे आपको लगे ना कि हाँ, ये शांत वातावरण है, एक कोना पकड़ के हमें बैठ जाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। हो सकता है आप किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन अचानक से शोर आ जाए तो फिर आपका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। कि जैसे टाइम टेबल होता है हमारा, तो ना आप जो भी टाइम टेबल बनाते हो ना, उसे फॉलो करना सीखिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैंने देखा है कि टाइम टेबल जो होता है ना, बहुत मन करके बनाते हैं कि हाँ, आज ये टाइम टेबल हमने बनाया है और आज हम इसे फॉलो करेंगे। लेकिन फिर एक्चुअली में होता क्या है, 2-3 दिन तक तो उन्हें फॉलो करते हैं और उसके बाद में फिर वो टाइम टेबल फॉलो करना बंद कर देते हैं और वापस अपने वही रूटीन में आ जाते हैं कि कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, फिर टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। तो आपको कहना चाहूंगी, अगर आप टाइम टेबल बनाते हो ना, तो उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई करने के दौरान अगर मान लो आप 1 या 1.5 घंटे पढ़ चुके हो, तो आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। यूँ ब्रेक ले लेके पढ़ना है हमें, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ना तो है ना, बिल्कुल मैं ऐसे बेवकूफ़ी कहूँगी, क्योंकि 1-1.5 घंटा जब हम पढ़ लेते हैं ना, हमारा माइंड को भी थोड़ा सा हमें रिलैक्स होना चाहिए। तो चाहे हम 5 मिनट का ही ब्रेक ले, लेकिन 5 मिनट का हमें ब्रेक ले लेना है। और इसी दौरान क्या होता है, हमारा माइंड फिर से पढ़ने के लिए एक्टिव हो जाता है और फिर जब हम दोबारा पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से हर एक चीज़ को याद कर पाते हैं। आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं कि रटने के बजाय आप अवधारणाओं को समझिए। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट को, उनको समझना सीखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, रटन विद्या की तरह उनको किसी भी चीज़ को रटते रहते हैं, लेकिन रटने के दौरान आजकल होता क्या है, जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमारी रटन विद्या जो होती है, या फिर रटन विद्या से पढ़ा हुआ यूं ही धरा का धरा रह जाता है और हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तो हर किसी कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, हमें उन अवधारणाओं को समझना है, हर एक टॉपिक को समझ समझ के पढ़ना है। आपसे आज एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो समझ पर आधारित क्वेश्चंस या टॉपिक पढ़ रहे हैं, या फिर खुद से सवाल करते हुए पढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर हम खुद से सवाल करते हुए पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। अगर एग्जामिनर हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने खुद से पूछा ही था, इसका आंसर तो मुझे अच्छे से आता है। इस तरह से आप हमको खुद से क्वेश्चन करते हुए पढ़ना है, और रटने वाला जो तरीका होता है उसको छोड़ देना है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना एक बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें डेली रिवीजन करना है। एक्चुअली में होता ये है कि ना, हम किसी चीज़ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन उसको पढ़ते हैं, दूसरे दिन हम कुछ नई चीज़ पढ़ने लग जाते हैं, तीसरे दिन हम कोई और नया टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे करते करते 3-4 दिन जब हो जाते हैं, और जो टॉपिक हमने पहले दिन पढ़ा था वो हम धीरे धीरे भूलते रहते हैं। तो उस वाले टॉपिक को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन। ये आपको मैंने पहले भी बताया था किसी वीडियो में कि जो आप आज पढ़ रहे हो ना टॉपिक, उस टॉपिक को आप कल भी आपको पढ़ना है, और फिर उसके बाद में नया टॉपिक उठाना है, और परसों भी उस टॉपिक को पढ़ना है, फिर नया टॉपिक उठाना है। इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे ना, तो हमारी पहले का जो पढ़ा है वो भी हमें याद रहेगा, और जो हम नया पढ़ रहे हैं, हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ इस वाली प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि हाँ, हम इस तरह से करेंगे तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा भी हमारे मन में डर रहता है। लेकिन आपको कहना चाहूँगी, डरने की कोई बात नहीं है। ये वाला जो रिवीजन होगा ना, वो आपके आगे बहुत काम आने वाला है। इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि चाहे हम थोड़ा पढ़े, लेकिन हमें रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब इस तरह से पैटर्न मतलब हमारा एग्जाम का जो पैटर्न बदल चुका है ना, तो पढ़ने का थोड़ा सा तरीका हमें बदलना है। बाकी ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा इसीलिए हमारे अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है कि अगर हम रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, डेली हमें रिवीजन करना है। उससे ज़रूरी बात होती है कि हमें हमेशा हमारी थॉट को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिविटी बिल्कुल हमारे माइंड में नहीं लानी है। कितना भी आपके माइंड में नकारात्मक सवाल आए, आप उनको बिल्कुल हटा दीजिए माइंड से, और पॉजिटिव थॉट के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर नेगेटिविटी के साथ में पढ़ोगे ना, तो सच बता रही हो, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे अभी आप मान लो किसी बुक के टॉपिक को लेकर बैठ रहे हो, और आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ, क्या इसमें से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो पहले नेगेटिविटी आपके दिमाग में यही आ गई।
अब आप बुक उठा रहे हो पॉजिटिव थॉट के साथ में, और अब आप एक बार इस टॉपिक को देखो और एक बार मन में आप ये सोचो कि नहीं, ये जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ ना, मैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ूंगा या अच्छे से पढ़ूंगी, और इस टॉपिक से बाहर तो क्वेश्चन आएंगे तो ही मैं नहीं कर पाऊंगी, अगर इस टॉपिक में से आए तो मैं उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करूंगी। तो इस तरह से हमें पॉजिटिव थॉट रखनी है, उसके साथ में पढ़ना है। तो नेगेटिविटी का तो कहीं भी हमारे ना कोई माइंड में जगह होनी चाहिए और ना ही हमारे रूम में जगह होनी चाहिए। तो नेगेटिविटी भी नहीं रखनी है। जैसे अब सफलता विफलता इसके बारे में हम सोचते रहते हैं ना, सक्सेस के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं और विफलता के बारे में सोचकर डरने लग जाते हैं। तो बस पढ़ते टाइम आपको विफलता से विफलता के बारे में नहीं सोचना है कि हाँ हम उसमें सफल होंगे विफल होंगे। कुछ नहीं है, सब ये कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। हमको सिर्फ कर्म करने के लिए भेजा है ना इस दुनिया में। अगर हम कर्म करने के लिए आए हैं या फिर हमारी लाइफ में स्ट्रगल लिखा हुआ है तो हमें उससे नहीं डरना है, और कर्म करने से हमें ना कोई रोक सकता है। इस तरह से अपने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए, इस तरह से तैयार कीजिए कि आपके सामने कितना भी मुश्किल टॉपिक हो कि हाँ इस टॉपिक को तो मैं पढ़कर ही रहूंगा। इस तरह से मन में एक जिद होनी चाहिए, और आपको मेरी बातों से लग गया होगा कि मैं अपने माइंड को कितना पॉजिटिव रखती हूँ और एक सकारात्मक सोच के साथ में ही तैयारी करना मैंने शुरू किया है। बाकी वो कहते हैं ना कि हो सकता है सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन मैंने हमेशा से सोच रखा है कि आई कैन डू इट है। हर एक चीज़ हमारे बस में है और हम उसे कर सकते हैं। इस तरह से माइंड में मैं हमेशा बातें रखती हूँ। एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ, पढ़ाई करने के दौरान बहुत से लोगों की आदत होती है कि शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो हमारे लिए। तो आपको कहना चाहूँगी शॉर्ट नोट्स जब बनानी चाहिए जब हमारा एक या दो बार रिवीजन हो जाता है। अगर आपका एक सिलेबस का एक दो बार रिवीजन हो चुका है ना, तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका है आप अपनी बुक में अंडरलाइन करके भी पढ़ सकते हैं। सारे बेस्ट तरीके होते हैं। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना वो लास्ट में हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम आता है तो सारी किताबों को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। शॉर्ट नोट्स हमारे काम आते हैं। अगर आपको मैं मेरे बारे में कहूँ ना, तो जैसे मेरा सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं बिल्कुल वाइट ब्लैंक पेज लेकर शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करूँगी, और उसमें मैं मेरी खुद की जैसे राइटिंग होती है ना उसमें लिखती हूँ वो किसी को समझ में भी नहीं आएंगे सच बताऊँ तो। और बिल्कुल जो मुझे लगता है कि हाँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख लेती हूँ शॉर्ट नोट्स के रूप में। और हाँ एक बात आपको कहना चाहूँगी, जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो और आपको लगता है कि हाँ ये वाली जो टॉपिक में ये कोई बात है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको आप उसी वक्त कॉपी में लिख लीजिए, या फिर जब भी आप शॉर्ट नोट बनाए ना तो वहाँ अंडरलाइन कर लेना, ताकि आप शॉर्ट नोट में बात को लिख सको। इस तरह से हम पढ़ाई करने के दौरान हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पढ़ाई करना आसान है, लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स पढ़ाई करते हैं या फिर जिस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ वो उनकी जो लाइफ होती है ना वो एक एस्पिरेंट ही जान सकता है। दूसरे लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें एक सेकंड लगती है कि तुम करते क्या हो सारे दिन पढ़ते रहते हो फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। उन लोगों की ये घटिया लाइन होती है सिर्फ, और उनको कुछ नहीं आता है। कुछ पता नहीं है उनको कि पढ़ाई करने के दौरान हमें कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे माइंड को डाइवर्ट होने से बचाना पड़ता है, मोबाइल से दूर रहना पड़ता है, कहीं और भटकाव ना हो, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आपको कहना चाहूँगी पढ़ाई करने के दौरान हमें बहुत सारा पानी वगैरह पीना है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी बातें हमारे बहुत काम आती है। तो दूसरे वाले लोगों को तो कहने में 1 मिनट लगता है, लेकिन हम जो स्ट्रगल करते हैं ना वो हम ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगी हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर वो पढ़ाई करने के दौरान ही करने हैं या पढ़ाई से रिलेटेड ही करने हैं। और दूसरी बात आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आप सेकेंड ग्रेड सब्जेक्ट SST सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो और एक सीरियस स्टूडेंट्स हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।